हमारे राजस्थान के मारवाड़ इलाके में एक छोटी सी तहसील है मकराना। मारवाड़ का एक सुप्रसिद्ध भजन है, थाली भरकर ल्याई रे खींचड़ो, ऊपर घी री बाट की, जीमो मारा श्याम धनी, जिमावे कर्मा बेटी जाट की। बापू मारो तीर्थ गयो हुए, ना जाने कद आवेलो, उणक भरोस बैठो बैठो, भूखो ही मर जावलो। आज जिमाऊ तने खींचड़ो, कल रावड़ी छाछरी, जीमो मारा श्याम धनी, जिमावे कर्मा बेटी जाट की। मकराना तहसील में एक गांव है कालवा। कालू राम जी डूडी जाट के नाम पे इस गांव का नामकरण हुआ है कालवा। कालवा में एक जीवन राम जी डूडी जाट हुए थे, भगवान कृष्ण के परम भक्त। जीवन राम जी की काफी मन्नतों के बाद भगवान के आशीर्वाद से उनकी पत्नी रत्नी देवी की कोख से वर्ष 1615 में एक पुत्री का जन्म हुआ। नाम रखा कर्मा। कर्मा का लालन पालन बाल्यकाल से ही धार्मिक परिवेश में हुआ। माता पिता दोनों भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। घर में ठाकुर जी की मूर्ति थी जिसमें रोज भोग लगता, भजन कीर्तन होता था। कर्मा जब 13 वर्षीय हुई तब उसके माता पिता कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए समीप ही पुष्कर जी गए। कर्मा को इसलिए साथ नहीं ले गए कि घर की देखभाल, गाय भैंस का दूहना निर्ना कौन करेगा। रोज प्रातः ठाकुर जी के भोग लगाने की जिम्मेदारी भी कर्मा को दे दी गई। अगले दिन प्रातः नन्ही कर्मा 22 सा ने ठाकुर जी का भोग लगाने हेतु खींचड़ा बनाया। खींचड़ा होता है बाजरे से बना मारवाड़ का एक बड़ा शानदार व्यंजन। उसने भोग लगाने हेतु खींचड़ा बनाया और उसमें खूब सारा गुड़ व घी डाल के ठाकुर जी के आगे भोग हेतु रखा। कर्मा ने हाथ जोड़े, लियो ठाकुर जी आप भोग लगाओ, तब तक मैं अपना घर के काम कर लूं। कर्मा घर का काम करने लग गई। वह बीच बीच में आके चेक करने लगी कि ठाकुर जी ने भोग लगाया या नहीं, लेकिन खींचड़ा जस का तस पड़ा रहा। दोपहर हो गई। कर्मा को लगा खींचड़े में कोई कमी रह गई होगी। वो बार बार खींचड़े में गुड़ और घी डालने लगी। दोपहर को कर्मा 22 सा ने व्याकुलता से कहा, ठाकुर जी भोग लगा लियो, नहीं तो मैं भी आज भूखी रहूंगी। शाम हो गई, ठाकुर जी ने भोग नहीं लगाया। इधर नन्ही कर्मा भूख से व्याकुल होने लगी। वो बार बार ठाकुर जी की मनुहार करने लगी भोग लगाने के लिए। नन्ही कर्मा की अरदास सुनकर ठाकुर जी की मूर्ति से साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, कर्मा तू मारो पर्दो तो कहियो कोणी, मैं भोग कहीं लगा तो। कर्मा बोली, ओहो इतनी सी बात थे, मन ने तड़के ही बोल देता भगवान, आप मुझे सुबह ही कह देते भगवान, इतनी सी बात तो थी। कर्मा अपनी लुकड़ी की ओढ़नी का पर्दा करती है और हाथ से पंखा हिलाती। कर्मा की लुकड़ी की ओट में ठाकुर जी खींचड़ा खा के अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब ये कर्मा का नित्य कर्म बन गया। रोज सुबह कर्मा खींचड़ा बना के ठाकुर जी को बुलाती। ठाकुर जी प्रकट होते, वो कर्मा की ओढ़नी की ओट में बैठ के खींचड़ा जीम के अंतर ध्यान हो जाते। माता पिता जब पुष्कर जी से तीर्थ करके वापस आते हैं तो देखते हैं कि गुड़ का भरा मटका खाली होने के कगार पे है। पूछताछ में कर्मा कहती है, मैं नहीं खायो गुड़, ओ गुड़ तो मारा ठाकुर जी खायो। माता पिता सोचते हैं कर्मा ने गुड़ खाया है, अब झूठ बोल रही है। अगले दिन सुबह कर्मा फिर खींचड़ा बना के ठाकुर जी का आह्वान करती है तो ठाकुर जी प्रकट होके खींचड़े का भोग लगाते हैं। माता पिता यह दृश्य देखते ही अवाक रह जाते हैं। देखते ही देखते कर्मा की ख्याति संपूर्ण मारवाड़ व राजस्थान में फैल गई। जगन्नाथपुरी के पुजारियों को जब मालूम चला कि मारवाड़ के नागौर में मकराना के कालवा गांव में रोज ठाकुर जी पधार के कर्मा के हाथ से खींचड़ा जीमते हैं, तो वे कर्मा को पुरी बुला लेते हैं, जगन्नाथपुरी बुला लेते हैं। कर्मा अब जगन्नाथपुरी में खींचड़ा बना के ठाकुर जी के भोग लगाने लगी। ठाकुर जी पधारते, वह कर्मा की लुकड़ी की ओट में खींचड़ा जीम के अंतर्ध्यान हो जाते। बाद में कर्मा 22 सा जगन्नाथपुरी में ही रहने लगी। वह जगन्नाथपुरी में ही उनका देहावसान हुआ।
जगन्नाथपुरी में ठाकुर जी के नित्य 6 भोग लगते हैं। इसमें ठाकुर जी को तड़के प्रथम भोग कर्मा रसोई में बना खींचड़ा आज भी रोज लगता है। जगन्नाथपुरी में ठाकुर जी के मंदिर में कुल 7 मूर्तियां लगी हैं। 5 मूर्तियां ठाकुर जी के परिवार की हैं, 1 मूर्ति सुदर्शन चक्र की है और 1 मूर्ति कर्मा बाईसा की है। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा में रथ में ठाकुर जी की मूर्ति के समीप कर्मा बाईसा की मूर्ति विद्यमान रहती है। बिना कर्मा बाईसा की मूर्ति रथ में रखे रथ अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। मारवाड़ या यूं कहें राजस्थान के कोने कोने में ऐसी अनेक विभूतियां हैं जिनके बारे में आम जन अनभिज्ञ हैं।